फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रूपाली डे ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने इसके पहले आप सबको ब्लॉगिंग में बताया था कि मैं उद्यापन करने वाली हूँ। इसकी पहली वाली वीडियो आप सब देख लेना, पता चल जाएगी आप सबको। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि उद्यापन का जो भी सामान है वो मुझे लाना है। तो मैं नहा वहा तो ली हूँ, तो मैं यहीं पे बैठ गई क्योंकि आप सबको यही बताने पे मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं चलिए मार्केट के लिए निकलती हूँ, जो सामान लेना है मैं वो लेकर आती हूँ। फिर मैं करूँगी घर पर पूजा और फिर मुझे जानी है मंदिर, तो मार्केट से होकर ही गुजरनी है। तो चलिए और ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं निकलती हूँ मार्केट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और बोला जाता है कि 12 बजे से पहले दान कर देना चाहिए। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं निकलती हूँ और आप सबके साथ वो वीडियो पूरी शेयर करती हूँ। तो आप सब वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। तो आप सब भी चलो साथ पर देखो कि मैं क्या क्या लेती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, कुछ सामान लेना है और हमेशा की तरह मेरी बहन मेरे साथ जा रही है। तो चलिए लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबके साथ। तो फ्रेंड्स, आप सब देख पा रहे हो यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। मैं ना जब भी मार्केट निकलती हूँ, चाहे वो कोई सा भी डे हो, इसी तरह यहाँ पर जाम होता है। पता नहीं ये मेरे को देखकर होता है या पता लग जाती है कि हाँ मैं आज निकलने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्रैफिक से मुझे डर लगता है सबसे पहली बात। और ये भीड़ भड़क्का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं निकलूँ ना तो ये तो होना ही है। खैर आज मेरा रोड का बैड लक था, बट हाँ कॉफ़ी हाउस पूरा ही खाली था और मुझे आज बहुत मज़ा आया। मैं तुरंत गई और तुरंत लेकर आ गई। राखी के दिन मैं इतना देर से वहाँ पे आधा घंटा तक खड़ी थी और बोल रही थी भैया जल्दी दे दो जल्दी दे दो। वो बोल रहे दे रहा हूँ बोलकर आधा घंटा लेट कर दिए, तब जाकर मुझे मिला। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर। जैसे कि आप सब वीडियो पर पहले ही देख चुके हो, तो मैं घर आते ही सबसे पहले की ड्रेस चेंज, क्योंकि मैंने पहले ही आप सबको वीडियो पर बताया था। जो भी उस वीडियो को आप सब नहीं देखे हो तो जाकर आप सब देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखोगे तो आप सबको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो मैं घर आते ही जैसे ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ और फिर से आ चुकी हूँ अपने मंदिर के सामने बैठ चुकी हूँ। तो आज करनी है मुझे उद्यापन। तो उसके लिए जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी, मतलब मैंने जिस चीज़ से स्टार्टिंग किया था, मैं उसी चीज़ को दान करूँगी। बहुत बड़ा सा तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरा वो मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सा कर पाऊँ। तो छोटा सा जो मुझे बताया गया मैं उतना ही करूँगी। मैं वो सारा सामान ले आई हूँ जो मुझे चाहिए था, और जो मुझे दान करनी है वो भी मैं ले आई हूँ। तो सबसे पहले मैं अब करूँगी यहाँ का सफाई, क्योंकि यहाँ पे पूजा कल का हुआ था, तो ये सारे सामान सरियाया नहीं गया था। पूजा का फूल भी है, तो ये सब साफ करना है, बर्तन भी साफ करनी है भगवान जी की। तो मैं ये सब पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी पूजा। तो यहाँ पूजा करने के बाद ही मैं बताई हूँ कि आप सबको कि मुझे निकलनी है मंदिर के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे दान भी करना है। और एक अंकल जी ने कमेंट किया था, बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था, मैं उसके बारे में भी बताऊँगी। उन्होंने मुझे कहा था जैसा करने के लिए मैं वैसा भी करूँगी, और क्या नाम है, जितना मुझे पता है और जितना मैं जानती हूँ सुनी हूँ मैं उतना ही करूँगी। और आप सब बताना अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो आप सब कमेंट में बता सकते हो कि ये गलत है। और तो चलिए और ज़्यादा मैं आप सबसे अभी बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। तो जल्दी मैं यहाँ का सारा साफ सफाई करके पूजा जल्दी करती हूँ। फिर मुझे निकलनी है मंदिर के लिए, जैसे कि आप सबको पहले ही मैं बताई हूँ। तो चलिए अब वीडियो पर आप सब बने रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने सिर पर डाली दुपट्टा, जिसे घूंघट भी बोलते हैं, तो बट ये दुपट्टा ही बोलूँगी, साड़ी नहीं है इसलिए घूंघट नहीं बोल सकती, दुपट्टा। उसके बाद मैं की यहाँ का सफाई, क्योंकि कल जो पूजा की थी तो वहाँ का बासी फूल था, उसको उठा ली। उसको उठाने के बाद ये सारा सामान को मुझे पेड़ के नीचे ही देना है, क्योंकि कहीं इधर उधर नहीं फेंका जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि आप सबको पता है कि कथारा जैसा जगह है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। एक दिन भी अगर नहीं झाड़ो तो दूसरा दिन पता चलता है कि हाँ सच में यहाँ पे गंदा होता है, ऐसा वाला। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर ली। फिर उसके बाद ये सारा बर्तन निकाली, क्योंकि ये सारा बर्तन को मुझे है धोना। तो मैं ये सारा बर्तन को ले जाऊँगी धोने के लिए। तो वो मेरे साथ नहीं गई, वो कौन मैं बताती हूँ आप सबको। मेरी बहन कैमरा गर्ल, जो आप सबको पता है कि अधिकतर वीडियो वही मेरा पकड़ लेती है, उसी से पकड़वाती हूँ वीडियो को, क्योंकि मुझे जब बनानी होती है तो मैं उसी को बोलती हूँ थोड़ा पकड़ दो, क्योंकि मैं अकेले सब चीज़ हैंडल नहीं कर पाती हूँ।
तो इसमें मैं उसकी भी बहुत सारी मेहनत है मेरे पीछे, धूप पे, बारिश पे, हर टाइम भी वो मेरे साथ रहती है। उसके बाद यहाँ मैं साफ़ सुथरा करके ऊपर वाली रेक साफ़ कर ली। और इसके ऊपर वाली रेक का मैं बात करूँ तो वो मैं ना नहीं कर पाई थी डेकोरेट, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब और अच्छा नहीं चल रहा था सब कुछ, तो इसलिए मैंने नहीं किया था ऊपर वाला। मैं बहुत जल्दी कर लूँगी। और अब मैं चली ये सारा सामान को धोने के लिए। तो धोने के लिए मैं किस चीज़ से धोती हूँ मैं आप सबको बता दूँ। बहुत जन को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से बता दूँ कि मैं जब भी कोई कांसा का बर्तन धोती हूँ, मैंने इसके पहले आप सबको वीडियो पर बताया, जब भी कोई कांसा का बर्तन धोती हूँ तो मैं पीताम्बरी से ही धोती हूँ, क्योंकि उससे जो कांसा का बर्तन होता है ना वो पूरा साफ साफ सा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। एक होता है ना कि कांसा का बर्तन में कालापन गिर जाता है, तो वो नहीं पड़ता है ये पीताम्बरी से। आप सबको बहुत कोई को पता है, फिर भी मैं ये मैंने कि फ्री वाली ज्ञान आप सबको दे रही हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगे तो ले सकते हो। उसके बाद मैं सीधा पहुंच गई तुलसी माता के पास तुलसी तोड़ने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरत लगेगी पूजा पर, क्योंकि प्रसाद पर भी चढ़ाया जाएगा, श्री कृष्ण जी के चरणों पर भी चढ़ानी है मुझे। तो मैं यहाँ पर तोड़ ली तुलसी और यहाँ किया इनको प्रणाम। उसके बाद पानी लेने के लिए आ गई, क्योंकि पानी की भी यहाँ हमें ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले उसको अच्छे से पहले ही धो ली थी, उसके बाद मैं फिर से एक बार धो ले रही थी। और मेरी आदत है बार बार करके उसको धोने का, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक है ना। तो फिर उसके बाद मैं उसे अच्छे से धोकर पानी भर ली। पानी भर वापस आई रूम पर और अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी तो पूजा की तैयारी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो कि आप सब पूरा वीडियो पर देख पाओगे। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को स्नान कराया। उसके बाद मेरी थोड़ी सी ना हिंदी में प्रॉब्लम है, तो आप सब समझ जाना अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं यहाँ पर मंत्र बोलकर ही इनको स्नान कराई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैंने यही मंत्र का उच्चारण किया था। यहाँ इनको स्नान कराना कंप्लीट हो चुका है मेरा। और उसके बाद हमारे सबके बाबा भोले बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यहाँ पर मैंने इस मंत्र का उच्चारण किया था, जैसे आप सबको ही पता है। फिर भी मैं आप सबको बोल ही देती हूँ, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी तो ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं आप सबको बोल दी। और मैं आप सबके साथ एक बात और शेयर करती हूँ। ये जो ओम नमः शिवाय है ना, ये मेरा फ़ोन का कॉलर ट्यून भी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक छोटे बच्चे का आवाज़ है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो मैंने इसे अपना कॉलर ट्यून ही बना के रख लिया। उसके बाद यहाँ की कंप्लीट हो गई। मैं पूजा करते करते आप सबके साथ और सब भी बातें शेयर करते रही हूँ। मैं ना ऐसे ही हूँ, बातें करते करते बहुत सारी बातें बोल देती हूँ। और उसके बाद मैं ली गंगा जल लेने के बाद पूरे घर पर, भगवान जी पर, खुद पर थोड़ा सा छिड़कना पड़ता है। हिंदी में तो यही कहते होंगे ना, छिड़कना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा सारा जगह छिड़क लूँगी और अपने ऊपर भी, भगवान जी के ऊपर भी। शुद्ध हो जाती हूँ, अगर थोड़ी सी भी बाहर गई हूँ तो वो चीज़ सब ठीक हो जाएगा। अब अपने ऊपर बारी है तो अपने ऊपर ले ली, पूरा घर पे भी दे दी थी। और ये करने के बाद मुझे था चंदन पीसना। चंदन पीसने के बाद, क्योंकि सब भगवान जी को लगाना है, तो अगर मेरे से यहाँ पर किसी भी तरह का भूल हुआ है तो आप सब प्लीज़ कमेंट पर बताना, अगर आप सबको पता हो तो। और मैं भगवान जी से माफ़ी तो पहले ही मांग चुकी हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मुझे ये सब के बारे में उतना नहीं पता है, वो भी मैं पूछ कर वीडियोस देख कर करती हूँ। तो फिर भी अगर मुझसे कुछ भूल हो गई तो भगवान जी तो मुझे माफ़ कर दे। मैं उनको यही चीज़ प्रार्थना में मांगी हूँ कि अगर मुझसे किसी चीज़ का भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो यहाँ पे मैं चंदन पीसने लग गई हूँ, क्योंकि चंदन की यहाँ पे ज़रूरत है मुझे। तो चंदन पीसने के बाद मैं लगाऊंगी सबसे पहले हमारे कृष्ण जी को, जो कि सबसे पहले यहाँ पर पूजा किया जाता है गणेश जी का। तो हमारे गणेश जी का जो फोटो है वो बहुत ऊपर है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बस मन से पूजा मतलब कि मान लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ मैं लगाऊंगी अभी श्री कृष्ण जी को। उनको लगाने के बाद मैं फिर सारा भगवान को लगाऊंगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी भूल किया है या मेरे से कोई भी चूक रह गई होगी तो आप सब प्लीज़ बताइएगा। अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी पूजा करूँ तो वो सब गलती ना करूँ। ये मत समझिएगा कि बता दूँगा तो ख़राब लगेगा, बिल्कुल मुझे ख़राब नहीं लगता, क्योंकि गलती अगर की हो तो उसे सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए और मेरे अंदर है, मैं सुन लूँगी। तो आप सब प्लीज़ कमेंट पर एक बार ज़रूर बताइएगा। मेरी गलती को
मुझे भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान हर बार जो करता है ना उसे वही ठीक लगता है, लेकिन अगर कोई बताने वाला हो ना तो वो गलती वो दोबारा नहीं करता है, जैसे कि मैं नहीं करूँगी। और ये रही तुलसी का पत्ता जो मुझे श्री कृष्ण जी के चरणों पर देना है, तो ये मैं श्री कृष्ण जी के चरणों पर दूँगी। और फिर उसके बाद मैं हनुमान जी के भी मतलब कि बोला जाता है कि हाथ पर दिया जाए, या तो फिर पैर पर कभी नहीं देना चाहिए, तो मैं हाथ पर तो नहीं दे पाई, उनके ये पे ही दे दी। आप सब वीडियो पर देख पाओगे, मैं बोल नहीं पा रही इसलिए। तो आप सब देखो वीडियो को, और एक ही चीज़ बोलूँगी आप सबको, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर प्यार देना आप सब, क्योंकि ना क्या है कि मेरी वीडियो पर ना व्यूज़ नहीं आ रही है, और मैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। ये ब्लॉगिंग करने पे ना बहुत मेहनत होती है, तो पढ़ाई है, ऊपर से अदर्स काम भी होते हैं, और साथ में मैं इसको भी लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना लाइफ में कुछ करना है। तो प्लीज़ आप सब मेरे साथ बने रहे, इसी तरह जैसे सपोर्ट आगे से करते आ रहे अभी भी उसी तरह कीजिए। तो यहाँ मैं भगवान जी को इत्र लगा दे रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि इत्र नहाने के बाद लगाना चाहिए या तो फिर चंदन लगाने के बाद। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर भूल की हूँ, क्योंकि इत्र नहाने के बाद ही लगा देना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें इत्र लास्ट में भी लगाया गया था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पुष्प दे रही हूँ भगवान जी को। तो फिर ये मतलब कि बोला जाता है कि लाल कलर का जो फूल होता है वो बजरंगबली को चढ़ानी चाहिए। तो मैंने ये चढ़ाया था, मेरे पास एक ही था तो मैंने एक ही उनके पास ही चढ़ा दिया। उसके बाद सारे भगवान को एक एक करके सारा फूल दे रही हूँ। हमारे घर पे वैसे ज़्यादा फूल नहीं है और बहुत जन पूजा करने वाले हैं ना, तो इसके कारण जितना फूल हो पाता है उतना ही, बहुत ज़्यादा फूल नहीं था, तो जितना था उतना में से मैं कर ली हूँ। मैं आप सबको पहले ही कही हूँ कि जितना मेरे पास होता है मैं उतना में से ही करने की कोशिश करती हूँ, और मैं उतना में से कर ही लेती हूँ। ये भगवान का मेरे ऊपर कृपा है एक तरफ से कि मैं कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही कर लेती हूँ। ना जानते हुए भी चीज़ को मैं करने की कोशिश बहुत करती हूँ, और फाइनली मैं कर ही लेती हूँ। तो आप सब बताना कि आप सबको कैसी लगी है मेरी ये वीडियो। वैसे अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सब देखोगे, लेकिन फिर भी मैं बीच में आप सबसे पूछ ले रही हूँ कि कैसी लगी। अब आई दीपक सजाने की, तो मैं यहाँ पे दीपक सजाने से पहले देखी थी एक वीडियो कि उसमें अक्षत जो बोलते हैं चावल उसे दिया जाता है, तो मैं उसे दे दी हूँ। वैसे मैं आप सबको पहले ही बोली हूँ कि मुझे ये सब चीज़ में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बोलने में हिंदी, तो मतलब मुझे नहीं पता कि फिर भी मैंने ये बात आप सबको बोला। तो आशा करती हूँ कि आप सब मेरी इस प्रॉब्लम को समझ पाओगे। और यहाँ मैं अपना दिया को सजा लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे का भी आप सब देख पाओगे। क्योंकि मैं ये वीडियो को फास्ट इसलिए नहीं की क्योंकि ये पूजा है, पूजा की चीज़ को फास्ट करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको बिल्कुल फास्ट नहीं की, धीरे धीरे से ही कि आप सब पूरी वीडियो को वॉच करोगे ना, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। अगर जो मन से देखेंगे ना उसे बिल्कुल अच्छा लगेगा, जो स्किप कर करके देखेंगे ना उन्हें बिल्कुल ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, जो स्किप करके देखेंगे। और जो पूरा देखेंगे ना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी उद्यापन छोटी सी थी, जैसे मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि मेरे पास मतलब कि उतना ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है जो मैं बहुत बड़ा करके करूँ। छोटा सा ही मैंने किया, जितना मेरा हो पाया होगा। अगर भगवान जी मुझे उतना देंगे तो मैं इससे बहुत बड़ा करूँगी और मैं फिर से उठाऊँगी। ये मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, ये जो मैं उद्यापन की हूँ, जो मैंने विश मांगा था भगवान जी से, वो मुझे मिला कि नहीं मिला मैं यहाँ सबको नहीं बताती, क्योंकि यहाँ अगर मैं बता देती हूँ तो पता नहीं आप सब क्या सोचोगे वो। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप सबको कि जो मैंने बोला था वो नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं सोची कि इसका उद्यापन छोटा सा ही करके कर देती हूँ। जब मेरा बहुत ज़्यादा कुछ होगा अच्छा, मैं अर्निंग वगैरह करने लग जाऊंगी अच्छा से। अभी तो थोड़ा थोड़ा करती हूँ, तो जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं मैनेज करती हूँ ये सबको लेकर। तो आप सब देखिए और बस सपोर्ट कीजिए, मैं आप सबको इतना ही कहूँगी। और क्या कह सकती हूँ मैं आप सबको, अगर आप सब अपने मन से नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मुझे आप सब पे भरोसा है कि आप सब करोगे मुझे सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे पूजा करते हुए आप सबसे बहुत सारी बातें कर ली, तो चलिए अब वो सब बातें नहीं, अब पूजा की बातें करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया भगवान जी को, मतलब कि पीने के लिए, वो भगवान जी के सिर पर नहीं ग्लास पर जल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर भोग लगाऊंगी। तो भोग लगाने से पहले मैंने आप सबको पहले ही बोला था
कि मैं वहाँ से तुलसी पत्ता तोड़ी थी भोग में देने के लिए भी, क्योंकि हनुमान जी को जब भी आप भोग लगाओ तो तुलसी का पत्ता देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए मैं ये तुलसी का पत्ता दे रही हूँ। हर दोनों लड्डू पे ही मैंने दे दिया। फिर उसके बाद जो दान के लिए मैंने लड्डू लिया था ना, उसे मैं भगवान जी के पास चढ़ाकर उसके बाद मैं दान की हूँ। मुझे नहीं पता कि ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे जितना समझ आया ना मैंने उतना ही किया। और उसके बाद मैंने लिया एक आसन, क्योंकि लाल आसन में बैठ के ही हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, ऐसा मैंने देखा है एक वीडियो पर, और ज़्यादातर मैं यूट्यूब पर ये सब देखकर सीखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक भगवान जी के पास से फूल ले ली हूँ, और उसके बाद मैं पढ़ूँगी हनुमान चालीसा, जो कि आप सब यहाँ पर वीडियो पर सिर्फ देख पाओगे, सुन नहीं पाओगे, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आ रही थी। घर पे सभी कोई बातें कर रहे थे, तो वो सारी आवाज़ें आ रही थी, तो आप सबको बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वो आवाज़ को ही हटा दी। और उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर ली, जैसे कि आप सब पहले से ही सुनते आ रहे हो कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस पर। तो यहाँ पर जो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ ना, मुझे बुक देखकर पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि मुझे पूरा हनुमान चालीसा याद नहीं है। मुझे 7-8 पेज याद है इसका, लेकिन पूरा याद नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, इसलिए मैं बुक लेकर पढ़ती हूँ। वैसे तो आधा तक मुझे याद है। आप सब कमेंट पर बताना, आप सब किसको पूरी हनुमान चालीसा आती है बिना एक गलती का। मैंने बिना बुक देखे, मुझे तो नहीं आती पूरा, इसलिए मैं बुक लेती हूँ हनुमान चालीसा को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं बुक जब तक पढ़ रही हूँ तब तक क्या नाम है, आप सब वीडियो को लाइक कर दो और एक छोटी सी कमेंट भी कर दो, जय श्री राम लिख दो, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप सबकी जो ये प्यारी प्यारी कमेंट आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं दिल से बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, मैं और सबकी जैसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सबका कमेंट देखती हूँ और साथ ही साथ रिप्लाई भी करती हूँ। इसलिए आप सब कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई कर दूँगी, है ना। आप सबकी प्यारी प्यारी कमेंट को छोड़कर मैं आखिर जाऊँगी कहाँ पर। कितना भी काम होता है ना, मेरी पढ़ाई भी रहती, एग्ज़ाम भी पड़ी हुई रहती ना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको ख़राब ना लगे, मैं वो चीज़ कर पाऊँ जो आप सब कमेंट करो, और मैं ना देखूँ, इग्नोर करूँ तो आप सबको बुरा लगेगा कि ये तो कमेंट देखती ही नहीं है। मैं बस बहुत ख़राब कमेंट को नहीं देखती हूँ, बाकी सबकी कमेंट देखती हूँ। तो इसीलिए कह रही हूँ, एक बार इस वीडियो पर तो जय श्री राम तो आप सब लिख ही सकते हो। चलिए, और ज़्यादा बिना सोचे समझे जल्दी से जय श्री राम लिख दीजिए, तो क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आप सबका भी मन शांत हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। अगर दिन भर में भी कोई भी इंसान जय श्री राम कहता है ना, तो उसकी दिन ऐसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने देखा है ऐसा करके। मैं जब भी मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, वो कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मन अच्छा नहीं लगता, मैं जब वीडियोस भी देखती हूँ ना बहुत सारी, जब उसमें बोलते हैं कि एक बार मन से और राधे राधे लिख दो, जय श्री राम लिख दो, ओम नमः शिवाय लिख दो, कुछ भी, तो मैं उसे ज़रूर लिखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबका पता नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो ये लिखकर शांति मिलता है उन्हें। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट पर जय श्री राम लिखना स्टार्टिंग कीजिए। देखती हूँ कि कितनी सारी कमेंट आती है जय श्री राम के, कितने सारे भक्त हैं जय श्री राम के। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर में कितने सारे हैं। तो यहाँ पर मेरा बुक पढ़ना हुआ ख़त्म। अब मैं करूँगी आरती, क्योंकि ये ख़त्म करने के बाद मैं आरती ही लास्ट में करती हूँ। तो ये कर रही हूँ मैं यहाँ पर आरती। तो यहाँ पर मैं इसकी आवाज़ नहीं हटाई ताकि आप सब घंटी की आवाज़ आप सबको मिल पाए और आप सब अच्छा फील कर पाओ और मुझे भी अच्छा लगे आप सबको ये सुनाकर। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आरती दिखा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मुझे मंदिर भी जानी है दान करने के लिए। तो मैंने कहा था ना आप सबको, मेरी गणेश जी की जो फ़ोटो है बहुत दूर पे लगी हुई है, जो मैं वहाँ से उतार कर नहीं ला सकती, इसलिए मैं वहीं पे पूजा करती हूँ। और ये रही हमारी तुलसी पिंडा, जहाँ पर हमारी रामनवमी की भी पूजा होती है। जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो पर आप सबके साथ शेयर की हूँ कि हमारे घर में रामनवमी कैसी होती है।
तो चलिए वो सब बातें हो गई। ये रही हमारी दान के सामान। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना ही दान करूँगी, तो इतना ही मेरे से हो पाया तो मैं इतना ही दान करूँगी। और चलिए आगे की वीडियो आप सब तो फ्रेंड्स, आप सब देख चुके हो मेरी घर की पूजा मैं किस तरह से करती हूँ। मुझे जितना पता था मैं उतना ही की हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, जैसे कि बताई थी कि दान करना है, तो जो भी चुपका पे मैं पैसा जमा की थी उसे मैं दान कर दूँगी। और जो प्रसाद से मैं स्टार्टिंग की थी मैं उसी को दान करूँगी। बोला जाता है कि जिससे आप स्टार्ट करो उसी को दान करो। तो मैं एक ही पंडित जी को दान कर दूँगी और उन्हीं बोल दूँगी कि आप दे दो सबको, क्योंकि मुझे उतना नहीं पता है, तो मैं उन्हीं को ही बोलूँगी दे देने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। मैं बोली थी कि 12 बजे तक दान कर दूँगी, लेकिन अभी तो 12:30 बज चुका है। पूजा करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो चलिए मैं मंदिर चलती हूँ और दान करके आती हूँ, फिर मैं आप सबसे बातें करती हूँ। तो फिलहाल के लिए मंदिर चलती हूँ। तो मंदिर घुसने से पहले मैं चली गई पंडित जी के घर। तो पंडित जी के घर जाने के बाद मैंने उनका दरवाज़ा बहुत देर तक खटखट करते रह गई। उसके बाद पंडित जी, मेरी किस्मत ख़राब थी तो पंडित जी नहीं थे, तो ना ही तो उनकी पत्नी थी, तो उनके बेटे निकले थे, तो मैंने उन्हीं को दे दिया ये सारा सामान। और मेरी बैड लक कि मैं उनका आशीर्वाद नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, अगले बार ले लूँगी। तो मैं उनको ये चीज़ देकर मंदिर के लिए निकल गई। मुझे नहीं पता यहाँ पे किस चीज़ की सजावट हुई है, दुर्गा पूजा की हो रही है या तो फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ हुई थी, लेकिन ठीक ही ठाक है, अच्छा है। अभी पूरा इधर उधर गंदा किया हुआ है, साफ़ हो जाएगा दुर्गा पूजा से पहले। और फिर उसके बाद मैं चली गई अंदर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ दर्शन करने से पहले मैंने आप सबको बोला था ना कि दान पेटी में दान करनी है, जो अंकल जी ने मुझे बताया था। तो आप सब वो वीडियो पर देख ही पाओगे कि मैंने क्या बोला है। तो यहाँ पर मैं सब भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। वैसे मंदिर बंद है क्योंकि टाइम हो चुका था, 12:30 बज गया था, इसलिए मंदिर बंद हो चुकी थी। जो भी खुला था छोटा सा थोड़ा सा भी, तो मैं घुस घास के उसके अंदर जाके भगवान जी का दर्शन कर ली। और यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं थे, 1-2 इंसान थे और एक अंकल यहाँ पर सोए हुए भी थे। पता नहीं यहाँ क्यों सो गए थे, शायद हो सकता है यहाँ पे उनको सुकून मिलता होगा, इसीलिए यहाँ पर आके सोए हुए थे। तो अच्छा ही हुआ यहाँ पर थे। अच्छा था कि मंदिर पूरा खाली खाली से नहीं था। जब हम लोग जाने लग गए थे ना, तो वहाँ पर 2 आंटी आई थी, वो भी शायद प्रसाद ही चढ़ाने के लिए आई थी। तो मैं वीडियो और नहीं ली उनका, क्योंकि शायद उनको अच्छा लगे ना लगे, इसलिए मैंने नहीं लिया। और यहाँ मैंने सब भगवान का दर्शन किया और उसके बाद मैंने भगवान जी से माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा भगवान जी। मैंने ऐसे कह दिया उनको। अब पता नहीं मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं, और मुझसे कुछ गलती हुई है कि नहीं। अब आप सब कमेंट पर बता देना, आप सब भी भगवान के रूप को बता दोगे तो मुझे इतना समझ में आ जाएगी कि हाँ सच में मुझसे कुछ गलती हो गई है। तो प्लीज़ आप सब कमेंट करना मत भूलना। मैं आप सबको बार बार कह रही हूँ एक बात को, और जब एक बात को बार बार कोई कहना तो वो काम कर देनी चाहिए, है ना। तो आप सभी कर देंगे। फाइनली कंप्लीट हो गई। मुझे जो दान करनी थी मैंने कर दिया, जितना मेरा हो पाया, मतलब मैं जितना कर पाई मैं उतना कर चुकी हूँ। और क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। और मैं फिर बाद में फिर से मंगलवार उठा लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं फिर से उठाऊँगी। फ्रेंड्स, मेरी यहाँ दान करने की काम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग घर चलते हैं और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो चुका और मंदिर पूरा खाली खाली सा है। तो पूरा मन भर के दर्शन कर लिए भगवान जी की। जो दान करना था दान कर चुकी है, जो अंकल जी ने मुझे बताया था जैसे करके करने के लिए। तो आप सब एक बार ये साइड में देख लीजिएगा, आप सबको वो कमेंट दिख जाएगी। तो थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने मुझे इतना बताया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे सच में नहीं पता था, मैं वो सारा ही दान कर देती। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय बाय।